नमस्कार। जब अशोक वाटिका में रावण क्रोध में आकर तलवार लेकर सीता माता को मारने के लिए दौड़ा, तब माता सीता के ठीक ऊपर पेड़ पर बैठे हनुमान जी को अनायास ही मन में आया वह तुरंत रावण का तलवार छीनकर इस दुष्ट का सर धड़ से अलग कर दे। परंतु अगले ही क्षण उन्होंने देखा कि रावण की पत्नी मंदोदरी ने ही रावण का हाथ पकड़ लिया है। यह देखकर हनुमान जी गदगद होकर सोचने लगे कि यदि मैं अभी जाकर कुछ कर देता तो मुझे यह निश्चय ही भ्रम हो जाता कि यदि मैं न होता तो सीता जी को आज कौन बचा पाता। परंतु ये क्या, सीता जी को बचाने का कार्य तो प्रभु श्री राम ने स्वयं रावण की पत्नी को ही पहले से दे दिया है। यह देखकर हनुमान जी यह समझ गए कि प्रभु जिससे जो कार्य कराना चाहते हैं वह उसी से करवाते हैं। मंदोदरी के समझाने के बाद जब रावण वहां से चला जाता है तो कुछ क्षण बाद जब त्रिजटा ने सीता से कहा, मैंने रात में स्वप्न देखा कि लंका में एक अजब सा बंदर आया हुआ है और उसने लंका जला दी है। यह सुनकर हनुमान जी को बड़ी चिंता हुई। वो सोचने लगे, प्रभु ने तो लंका जलाने के लिए कहा ही नहीं है। त्रिजटा कह रही है कि उन्होंने स्वप्न में देखा है एक वानर ने लंका जलाई है। अब मुझे क्या करना चाहिए? सोचते हुए हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और सब कुछ उन्हीं पर छोड़ दिया। कुछ समय बाद जब रावण के सैनिक तलवार लेकर हनुमान जी को मारने को दौड़े तो भी हनुमान जी ने स्वयं के बचाव का तनिक भी प्रयास नहीं किया। तभी विभीषण ने आकर कहा कि दूत को मारना अनीति है। तो हनुमान जी समझ गए कि मुझे बचाने के लिए प्रभु ने यहाँ भी उपाय कर दिया है। आश्चर्य की बात तो तब हुई जब रावण ने कहा कि बंदर को मारा नहीं जाएगा, इसकी पूंछ में कपड़ा लपेटकर घी डालकर आग लगाई जाए। यह सुनकर हनुमान जी सोचने लगे उन्हें त्रिजटा की बात सच प्रतीत होती दिखी, वरना लंका को जलाने के लिए मैं कहां से घी, तेल, कपड़ा आदि लाता और कहां आग ढूंढता। हे प्रभु, वह प्रबंध भी आपने रावण से करा दिया। जब आप रावण से भी अपना काम करा लेते हैं तो मुझसे करा लेने में आश्चर्य की क्या बात है। इसलिए सदैव याद रखें कि संसार में जो हो रहा है वह सब ईश्वरीय कृपा है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसीलिए कभी भी ये भ्रम न पालें कि मैं ही सारे कार्य कर रहा हूँ। करने वाला तो एकमात्र ऊपर वाला ही है। हमको भी कभी कभी ऐसा ही भ्रम हो जाता है और हम सोचते हैं कि अगर मैं न होता तो क्या होता। वैसे आज के समय में यह बात आम हो गई है। आज की दिनचर्या में प्रतिदिन आपको यह देखने सुनने को मिलता है। इसी तरह से राजनीति में भी हर नेता मंत्री को इस बात का गुमान रहता है कि आज जो कुछ हो रहा है वह उसी के चलते हो रहा है। फिर मिलते हैं इसी तरह की कुछ और आध्यात्मिक कहानी के साथ। धन्यवाद।